हेलो दोस्तों, मैं दिलेश फिर से लाइव हूँ आपके साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और यह डिस्कस करने के लिए आज कि फोर्सेज ही क्यों बेस्ट है बाकी सब कंपनियों से। मुझे क्यों लगता है कि फोर्सेज बेस्ट है, इस पे वर्क किया जा सकता है। देखिए, पहले एमएलएम का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी जो एमएलएम पुराने चल रहे हैं, अभी भी जो सक्सेसफुल रन कर रहा है, उनका पीछे कुछ न रीज़न होगा, तो उसी को जानने की कोशिश करते हैं। ये आप इनमें से बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुके होंगे, इनको देख लीजिए। ये सेपसॉफ्ट, नेक्सा मनी, ब्राइट फ्यूचर, डॉल्फिन टच नेटवर्क, ऐसे करके इंडिया में बहुत सारे हैं। और सबका क्या है, सब रजिस्ट्रेशन है, एमसीए से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, सबके पास लीगल पैन कार्ड है और गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वर्क कर रहे हैं सक्सेसफुल। इसमें क्या होता है, सब में ज़्यादातर सब डायरेक्ट सेलिंग होते हैं। जब भी आप नया मेंबर जोड़ेंगे तो उसकी जो भी ज्वाइनिंग फ़ीस है, जो भी उसका ज्वाइनिंग फ़ीस है, वो ऊपर में बहुत लेवल तक, 7-8 लेवल तक ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में डिवाइड हो गया, नीचे वाले को क्या मिलता है? कुछ नहीं। जो ज्वाइन हो रहा है उसको कुछ नहीं मिलता है। साथ ही अगर कुछ इसमें से देखें तो कुछ प्रोडक्ट बेस है, जो अगर 10,000 का ज्वाइनिंग करा रहा है तो 2-2.5 हज़ार तक का उसका प्रोडक्ट देता है। प्रोडक्ट भी ऐसा रहेगा कि उसमें केवल एमआरपी ज़्यादा लिखा रहता है। एमआरपी ज़्यादा लिखने का मतलब उस कंपनी से डील रहता है, टाइप। जैसे हम नॉर्मल किसी दुकान से ही खरीदें तो कोको कोला आपको मिल जाएगा बॉटल या जो पॉपकॉर्न वगैरह 25 से 26 रुपये, 30 रुपये में। उसी को जब आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे, कहीं और जगह से लेंगे, तो वहाँ ऑलरेडी पहले से ही एमआरपी हाई करके रखेंगे और उसका टैग लगा हुआ मिलेगा। तो वहाँ से लिए प्रोडक्ट आप एमआरपी पे देंगे, कोई हर्ज नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा उसमें। लेकिन वो जो कॉस्ट ले रहे हैं वो एक्चुअल चीज़ से बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इसी पे चलता है ये सब कंपनीज। जितना है 2500 का सामान आपको चिपका दिए 4500 में, और बाकी गया कंपनी के खाते में। साथ ही ऊपर में बहुत सारे लेवल में डिवाइड हो गए। यही 6 सबका कॉन्सेप्ट। जब तक आप नीचे का ज्वाइन नहीं कराओगे, आपकी अर्निंग नहीं होती। जो पहला प्रोडक्ट मिल गया आपको, वही है सब कुछ, चाहे वो रिचार्ज के रूप में मिले, कुछ कैशबैक में मिले, पॉइंट में दे दे या ट्रिप दे दे कहीं का, सबका यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी यही है, लीडर लोग जो काम कर रहे हैं, जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हीं के बदौलत तो बढ़ रहा है। अगर कल ही सब जगह की ज्वाइनिंग रुक जाती, सब कंपनी डूब जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, चल रहे हैं। लगभग सब कंपनी में अभी भी ज्वाइनिंग है। जो लीडर काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं है वो बैठ रहे पड़े हैं, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं रुका है। ठीक है, तो इसमें और अब फोर्सेज में क्या अंतर है, मैं ये बता रहा हूँ। फोर्सेज क्या बोल दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दी है। इसमें सब कंपनीज में ज़्यादातर कुछ भी हो, 300, 400 या जितना भी ज्वाइनिंग है उसका कुछ परसेंट ऊपर अप में एडमिन के पास जाएगा ही, कंपनी के पास जो खोल रहा है सामने वाला उसके पास जाएगा ही, और गवर्नमेंट को टैक्स भी अलग ही दोगे। ठीक है, तो हर बार कंपनी के पास जा रहा है तो कंपनी का तो इनकम होगा ही। आप काम करो, आपके नीचे काम करे मत, लेकिन कंपनी फिक्स्ड है, वो सेंट्रलाइज है, वो कंट्रोल कर सकता है, अपना टैक्सेस बढ़ा सकता है। जितने भी लोग हैं, जो लीडर हैं, उनमें बॉन्डेज रख सकता है कि 10 लाओगे तब पेमेंट दूंगा, 20 लाओगे तभी दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, फोर्सेज इन सब से परे है। फोर्सेज में कोई सेंट्रल नहीं है। सेंट्रल जो एडमिन है वो अपना आईडी बना दिया है, उसके भी प्रॉफिट हो रहे हैं, उसको भी बाद में समझ में आएगा आपको। उसका जब तक प्रॉफिट नहीं होगा वो चलेगा कैसे, वो अपने वेबसाइट को रिन्यू कैसे करेगा? ठीक है, और कुछ चीज़ों को कर ही नहीं सकता। वेबसाइट जब रिन्यू नहीं होगा उसका, तो आपका बढ़ेगा नहीं, अगला दिन कॉन्ट्रैक्ट भी ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कोई सेंट्रलाइज नहीं है। जो आदमी इसके नीचे जुड़ते जा रहे हैं, उनका पैसा केवल आपके 2 लेवल में ही डिवाइड हो जाता है। ठीक, समझ गए? मतलब ये जो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ कोई मेंबर आया, यहाँ X3 को नहीं, X4 का भी ले लीजिए। X4 पे एक मेरा पूरा वीडियो बना है, उसको अच्छे से समझने के लिए उसको देख सकते हैं। मैं मोटा तौर पे बता रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ जो भी मेंबर आता है उसका 50% यहाँ चला गया, 50% यहाँ चला गया। ठीक है, क्लियर? 50% यहाँ गया, 50% यहीं जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है आपको, कहीं पे ट्री है आपके आईडी में ऐसा नहीं हुआ है तो बताइएगा, मैं बताऊँगा, क्लियर कर दूँगा कि वो पैसा कहाँ गया। लेकिन यही होता है, 100% यहीं जाता है। अब इसमें गया, ऊपर वालों को नहीं मिला, ऊपर वालों पे ये स्पिल जाता है। यहाँ पे जो है ना, जब आपका 3-4 बार इनकम हो जाएगा, जैसे ज्वाइनिंग करा के 3-4 रोटेशन हो जाता है, तब ये वाला पैसा हमारा ऊपर जाना स्टार्ट होता है। ऊपर वाले को जब तक सपोर्ट नहीं देगा तब तक कंपनी कैसे चलेगी ये? तब ये आप ही के लाइन में जाएगा 4-5, वो एकदम कंपनी को नहीं जाएगा। कंपनी तो कोई है ही नहीं, एडमिन बना के छोड़ दिया है आईडी, तो ऊपर में नहीं जाएगा। ये आपके ही लाइन में किसी को जाते हैं,
और बाकी दो जो पाँचों है और दिख रहा है उसका 50-50% डिवाइड हुआ। तो मेन सिक्योरिटी कहाँ रही? अगर ये दोनों लीडर आपके पहचान के हैं, आपके अच्छे हैं, ठीक है, जैसे काम करते हैं, तो पैसा इन्हीं के पास है। आप जिनका भी ज्वाइन कराए, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सेफ्टी हो गई इसमें। बाकी किसी जगह नहीं कर सकते। किसी जगह एक दिए मतलब फंस गए उसके बकरे बन के। काम करो तो ठीक है, नहीं करो जाओ, तुम्हारा पेमेंट डूब गया, जो मिला तुमको उतना ही। लेकिन इसमें दूसरा प्रॉफिट ये भी है कि आपने आज जितना पेमेंट दिया है 0.05 इथेरियम ले लो कि 0.1 की आप 3 स्लॉट से जुड़े हैं, वो कहाँ हैं? आपके इन दोनों के पास है। ठीक, इन दोनों के पास है। अब अगर आप काम करना चाहते हैं इनके साथ ट्रेनिंग लेके तो कर सकते हैं। इनके साथ मिल के काम करेंगे तो आप नए मेंबर लाएंगे ही, जैसे ये लोग लाग रहे हैं, इतने सारे लोग तो आपके आएंगे ही। लेकिन यदि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा? इनमें से ये दोनों बोलेंगे भैया आप अपना पेमेंट रख लीजिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। तो पेमेंट भी कैसे मिलता है? इथर में है इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, फोर्सेज में इथर में इन्वेस्टमेंट हुआ है। आज 0.05 मान लिया जाए आप 3000 दे के जुड़े हैं या 1500 दे के जुड़े थे, अगर 2 माह बाद 3 माह बाद आप छोड़ेंगे तो ज़्यादा ही पेमेंट आपको मिलेगा, उससे उसकी वैल्यू बढ़ जा रहेगी। तो प्रॉफिट ये भी है। बस इसमें जो दूसर कंपनी में भागने का डर रहता था, पेमेंट ऊपर चला जाता था, वैसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। अगर आप जुड़े, आज कुछ काम किए, आपके दोनों अपलाइन के पास है, कल साइट डिलीट भी हो गया, चलो मैं मान लिया कि डिलीट कर दिया, ऐसे तो होगा ही नहीं, हमें पूरा यकीन है। देखें डिलीट भी कर दिए, जब वायरस अटैक आ गया इधर उधर से पूरा डिलीट हो गया, तो कहाँ रहेगा आपका पेमेंट? इसमें कुछ नहीं रहता है, ये केवल ग्राफिकल व्यूज़ दिखाता है फोर्सेज। आपका पेमेंट रहेगा आपके 2 अपलाइन जिनके नीचे जुड़े हैं उनके पास। एकदम क्लियर है? तो फोर्सेज को तभी ज्वाइन करिएगा जब आपके पास वर्किंग है, अच्छा नेटवर्क है, टीम लोगों का सपोर्ट है, तब। और एज एन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करने का। एज एन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं आप, इथर BTC को देख रहे हैं तो बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप वर्क कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट देगा वो। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही बोलना था कि बाकी जो इतने MLM हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। उसमें जितने भी टैक्सेस हैं वो रेगुलेट कर सकता है कि आज आप 50 दिए, नहीं कल भैया हम आपको 40 देंगे, ऐसा हो सकता है। इसमें नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता ऐसा। रेट बढ़ रहा है, हाँ, तो जो लोग बोल रहे थे 1500 है, अब ज्वाइनिंग फीस 3000 हो गया, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इथर और बिटकॉइन पे डिपेंडेंट है। इसको इंडियन करेंसी या किसी अदर गवर्नमेंट के करेंसीज में भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा सकता बोल रहा हूँ? देखिए, अगर कल रुपए में भी बनाए तो आपका रुपए किसी वॉलेट में रहेगा, फ़ोन पे। ऊपर वालों को जब आप भेजोगे फ़ोन पे में, वैसा करते करते जब वो लीडर निकला उसके अकाउंट में 1 करोड़ आ गया, 2 करोड़ आ गया, जनरली जो कंपनी खोलते हैं वैसे होता है। तो क्या करेगा? गवर्नमेंट जाएगा ही, मुंह उठा के पहुंच जाएगा उसके पास, तुम्हारे पास कैसे पैसा आया हम नहीं जानते, तुम इसमें का टैक्स दो अब अपने को। ठीक है, इसमें का टैक्स दो। तो अब तो उनके पास जितना ऑलरेडी गया है वो कहाँ कैसे रिटर्न करेगा? उसमें का 28% 18% गवर्नमेंट को दे दिया। अब आप मर जाओगे, बोलोगे मेरे को वापस करो, फिर भी नहीं कर सकता, उनकी मजबूरी हो गई है। तो किसी भी गवर्नमेंट में जो भी INR पे है या जो लोकल करेंसीज पे है, वो उस पर ऐसा सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको बनाया गया है, केवल इथर पे या फिर जो और आ रहे हैं उन पे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इतना से हम MLM और फोर्सेज को समझ सकते हैं, इनको वर्किंग प्लान कैसे वर्क करना है, और जो भी मन में आपके डाउट है उसको तो मैं एक एक करके लाते जा रहा हूँ। जहाँ भी आपको वीडियो दिखे यूट्यूब में, यहाँ उसको मेरे नीचे कमेंट बॉक्स पे टिक कीजिए, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, इसको क्या डाउट है, क्यों छोड़ रहा है, हर चीज़ को मैं बताऊँगा। कोशिश करूँगा जहाँ पे भी मेरे को लगेगा कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, वो उस लाइन को मैं भी एकदम एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ मैं यहाँ गलत था, और उसको देखेंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी लोग अभी कम नॉलेज के कारण या रिसर्च के कारण जैसा भी वीडियो बना रहे हैं, तुरंत फॉरवर्ड कीजिए अपने पास। ठीक है, सब पे अगर कोई सिस्टम सक्सेस हो रहा है, डेली ज्वाइनिंग लग रही है, उस पर डेली लोग आ रहे हैं, मतलब वो बहुत फुल सक्सेसफुल है, इसीलिए आ रहा है। और जो भी सक्सेसफुल होगा तो उसके कॉम्पिटिटर तो उतरेंगे ही, उसके निगेटिव भी चीज़ आएंगे ही। तो निगेटिव को नज़रअंदाज कर दीजिए, ऐसा नहीं बोलना है। निगेटिव चीज़ों को लाइए, उस पर डिस्कस कीजिए कि वो क्या चीज़ छोड़ गया था, हम क्या चीज़ जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, तभी सिस्टम चलेगा। और टेक केयर, फोर्सेज को छोड़ने का नहीं। जो लीडर हैं, जो काम कर रहे हैं, 100% उसको सक्सेस मिलेगा। जो इन्वेस्टर हैं, जो बैठे हुए हैं, वो केवल इथर का ग्रोथ लेकर बैठेंगे। ठीक है, चलता हूँ।